नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का पार्ट 1 का अगला टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक क्या रहने वाला है? अगला टॉपिक रहने वाला है विदेशी व्यापार। पांचवा टॉपिक है ये, उद्देश्य पढ़ा था हमने, उससे लगा के पांचवा है विदेशी व्यापार। शब्द से ही पता चल रहा है कि क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने भारत की आजादी तक का पढ़ा, आजादी से पहले भारत की क्या अर्थव्यवस्था थी वो पढ़ा। इसी से रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे कि विदेशी व्यापार कैसा था भारत के आजादी से पहले, जब हम औपनिवेशिक शासन में थे। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों के शासन में विदेशी व्यापार कैसा था, थोड़ा शासन से पहले देखते हैं। प्राचीन समय से भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। बहुत पहले से, अभी से नहीं, बहुत पहले से भारत क्या था, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक देश। व्यापारिक देश का मतलब है कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती थी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत आधुनिक चीजें नहीं बनाते थे, लेकिन जो बनाते थे बहुत क्वालिटी की चीज बनाते थे, ठीक है, और बहुत अलग चीजें बनाते थे। तो प्राचीन समय से भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। व्यापारिक देश का मतलब कि हमने आगे अपने आस पड़ोस में व्यापार किया है, ठीक है। परंतु औपनिवेशिक शासन के कारण, जो औपनिवेशिक शासन यानी कि जो अंग्रेजों का शासन हुआ हम पर, उसके कारण हमारा जो विदेशी व्यापार है उसकी संरचना, आकार जो है और स्वरूप, आकार स्वरूप एक ही बात है, आकार बदल दिया गया। यानी कि जो हमारा पहले चल रहा था, इससे पहले जो हमारी एक इमेज थी कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं और ऐसे हम एक दूसरे पे व्यापार करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक इमेज बदल दी गई, संरचना, आकार बदल दिया। कैसे, क्या कारण क्या थे, किन कारणों से आकार बदला गया? अब कारण देखेंगे। सबसे पहला कारण है कि वस्तु उत्पाद, व्यापार और सीमा शुल्क में प्रतिबंधकारी नियम। क्या मतलब है इसका? प्रतिबंधकारी का नियम का मतलब है कि ऐसे नियम बना देना या ऐसे रूल बना देना कि जिससे जो पहले हो रहा था उसमें प्रतिबंध लग जाए, ठीक है। पहले वस्तु उत्पाद हो रहा था, हमने इससे पहले पढ़ाई था कि वस्तु का उत्पादन हमारे यहाँ कैसे धीरे धीरे खत्म होता गया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ व्यापार हो रहा था, आपस में हम व्यापार कर रहे थे देश के अंदर, वो भी कैसे धीरे धीरे खत्म किया गया। अब अगर हम बाहर व्यापार करेंगे तो एक सीमा शुल्क लगाया जाता है, ठीक है, टैक्स लगाया जाता है कि हम चीजों को बाहर भेज रहे हैं कि अंदर ला रहे हैं, आयात निर्यात दोनों पे। वो टैक्स अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो कौन हमारे साथ व्यापार करना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसी नीतियां, ऐसे ऐसे रूल बनाए गए कि बाहर से व्यापार करना, बहुत प्रतिबंधकारी नीतियां बनाए गए, रूल्स ऐसे बनाए गए जो प्रतिबंध लग गए, बाहर से व्यापार करने में बहुत प्रतिबंध लग गया, नहीं हो पाया बाद में। सेकंड क्या है कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना। ये हमने बार बार एक ही चीज पढ़ा है, फिर से हम वही चीज पढ़ेंगे कि भारत को धीरे धीरे क्या बना दिया गया था, कच्चे माल का निर्यातक। मतलब कि भारत की और कोई इमेज नहीं है, भारत का सिर्फ एक काम है कि वो कच्चा माल इंग्लैंड को दे, एक इस रूप में बना दिया गया, ठीक है। सिर्फ कच्चे माल के निर्यातक के रूप में भारत को देखने लगा था इंग्लैंड, औपनिवेशिक शासन, ठीक है। तो भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। अब कच्चा माल अगर हमारे यहाँ से चला जाएगा, सारा निर्यात हो जाएगा, तो हम विदेशों के साथ कौन सी चीज के लेके व्यापार करेंगे? कच्चा माल तो हमारे पास है नहीं, हम तो और कुछ नहीं बना रहे ना, कच्चा माल है नहीं तो और क्या बनाएंगे? कच्चा माल तो चला गया, तो अब व्यापार कौन करेगा विदेशों के साथ? इंग्लैंड करेगा, अपने वहां ले जाके। थर्ड क्या है, भारत को इंग्लैंड में बनी वस्तुओं और मशीनों का आयातक बनाना। भारत जो था ना, जैसे एक निर्यातक बन गया था ना कच्चे माल का, वैसे आयातक भी बन गया था। आयातक मतलब कि एक ऐसा देश जो सिर्फ आयात करे, अपने यहाँ कुछ ना बनाए। एक ऐसी इमेज धीरे धीरे बनती जा रही थी, ठीक है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। क्या क्या आयात कर रहे थे? अब यहाँ से तो कच्चा माल लेके चले गए इंग्लैंड में वो वस्तु बनाते थे, यूज में आने वाली वस्तु, उस यूज में आने वाली वस्तु का और मशीन का, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कुछ डेवलप था नहीं, आधुनिकीकरण आया नहीं था, तो हम मशीन वगैरह नहीं बनाते थे, ठीक है। और वहां से क्या थी कि सस्ते में मशीनें, हल्की मशीनें सस्ते में आ जाती थी, जो कपड़े भी अच्छे से बुनती थी, और भी बहुत सारी तरह की मशीनें। जमीन खोदना, आधुनिकीकरण में हम जा रहे थे तो जमीन खोदने वगैरह की मशीन, ये सारी धीरे धीरे आती गई बाहर से।
तो इन मशीनों का, इंग्लैंड में बनी बनी वस्तुओं का, इनका आयातक बन के रह गया, मतलब कि सिर्फ इनका आयात करता था, अपने यहाँ कुछ बनता नहीं था नया। ठीक है, भारत में आयात निर्यात पर एकाधिकार जमाना। अब धीरे धीरे क्या कर रहा था, हम पढ़ ही रहे कि अब सारा निर्यात लेके चले गए कच्चा माल, आयात करने को हमारे पास सिर्फ इंग्लैंड का है एक सहारा है, इंग्लैंड से हम आयात करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे आयात पे और निर्यात पे एकाधिकार जमाया जा रहा है। एकाधिकार का मतलब होता है कि एक ही का अधिकार, सिर्फ एक का अधिकार और कोई नहीं। तो हमारे आयात और निर्यात पे किसका अधिकार हो रहा था, धीरे धीरे इंग्लैंड का एकाधिकार बनाया गया। तो ये सब क्या है, इन सब के वजह से हम दूसरों के साथ विदेशी व्यापार नहीं कर पा रहे थे। दूसरों को यानी चीन, श्रीलंका, ईरान, इराक, ऊपर अफगानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान तो उस टाइम हम ही थे, बांग्लादेश हम ही थे, इन तीनों की बात नहीं करेंगे, ऊपर नेपाल हो गया, वो था, इन सब के साथ हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अगला क्या है, भारत का आधे से ज्यादा विदेशी व्यापार इंग्लैंड तक सीमित रखना। अब ऐसा नहीं है कि भारत, अब अगर इंग्लैंड हमारे यहाँ से कुछ लेके जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं विदेशी व्यापार तो कर रहे हैं ना, इंग्लैंड तो हमारे लिए विदेश है, तो विदेशी व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लैंड के साथ कर रहे हैं। आधे से ज्यादा विदेशी व्यापार किसके साथ कर रहे हैं, इंग्लैंड के साथ कर रहे हैं। सारा निर्यात कर लेना कच्चा माल, फिर हमारे यहाँ पे आयात करना, तो ज्यादातर सारा कुछ होता था इंग्लैंड के साथ होता था, सीमित रह गया था, इंग्लैंड तक हम सीमित थे। और जो थोड़ा बहुत होता था, थोड़ा बहुत शेष व्यापार, मतलब थोड़ा बहुत जो बचा खुचा व्यापार होता था चीन, श्रीलंका, ईरान, इनके साथ। ठीक है, बाकी व्यापार इन तक सीमित रह गया था और बढ़ नहीं रहा था, मतलब ये 3 देशों के साथ सीमित रह गया था। ठीक है, हम किसके साथ व्यापार करते थे, हम सिर्फ उसके साथ व्यापार करते थे। देखो हमारी तो कोई मर्जी थी नहीं, मर्जी किसकी थी, मर्जी थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड हमें उन्हीं के साथ व्यापार करने देता था जिसमें उसका फायदा। चीन के साथ इसने इसलिए करने दिया क्योंकि वो चीन को भी अपने अंदर करना चाहता था। ठीक है, तो जहां पे वो उसको अपना फायदा दिखता था वहां पे वो हमें व्यापार करने के लिए आज्ञा दे देता था। ठीक है, तो इनके साथ भी हमने उनकी मंजूरी या फिर उनकी सहमति से ही करा, हमने अपनी मर्जी से वहां पे भी नहीं करा। ठीक है, विदेशी व्यापार में अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारे विदेशी व्यापार को नीचे धकेला गया। नीचे धकेलना मतलब खत्म कर देना। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखेंगे इसी में अगला कि और क्या क्या कारण थे और क्या क्या चीजें हुई जिसके कारण हमारा जो विदेशी व्यापार था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। एक सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल तुमने में भी देखा हो मैप में। सुएज मार्ग जो है, सुएज मार्ग के खुल जाने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण और सख्त हो गया। मतलब सुएज मार्ग है किधर पे, देखोगे थोड़ा कि तुम इंडिया का ऐसे करके जाता है इंडिया, ऐसे करके यहाँ गुजरात है, यहाँ से वो निकलता है पाकिस्तान, ये एशिया है। एशिया के आसपास हम जाएंगे, एशिया का लास्ट और अफ्रीका का स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ना चिपका सा दिखता है, बहुत बहुत चिपका सा दिखता है हमें, लेकिन एक्चुअली में चिपका हुआ नहीं है। पहले था चिपका हुआ, बाद में चिपका नहीं है, इसको खोल दिया था, इसको खोल दिया गया व्यापार के पर्पज से भी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सुएज कैनाल, ये सुएज मार्ग। ठीक है, तो इसके जब खुल जाने से मिट्टी हटा के, मिट्टी खोद के पूरा, ये पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पे भी पानी है, बीच में हल्का सा रास्ता था, तो शिप वगैरह के जाने के लिए इसको खोल दिया गया, इसको कहते हैं सुएज मार्ग। इसके खुल जाने से बहुत व्यापार में बहुत तेजी है, क्योंकि पहले हमें अगर एशिया के लोगों को व्यापार करना है इधर यूरोप के इधर देश में, तो ऐसे करके अफ्रीका के नीचे से घूम के ऐसे जाना पड़ता था। इसके खुल जाने से सीधा ऐसे करके यहाँ से सीधा। ठीक है, तो बहुत आसानी हो गया व्यापार करना, यूरोप में जाना या फिर इधर अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका की तरफ जाना, इधर नीचे साउथ अमेरिका, तो ये सब थोड़ा आसान हो गया सब कुछ। तो सुएज मार्ग के खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजों का और सख्त हो गया। ठीक है, अंग्रेजी शासन बहुत सख्त हो गया, क्योंकि अब सारा का सारा क्या था कि ब्रिटेन इधर के आसपास है यूरोप में, इधर हमारा देश है, थोड़ा इधर है। अब यहाँ से इनका सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, तो ये यहाँ से लाके सीधा यहाँ से आना जाना थोड़ा आसान हो गया। तो सारा विदेशी व्यापार जो था उन्होंने अपने अंदर ले लिया कि अब हम ही करेंगे जो करेंगे।
ठीक है। और दूसरा क्या है, ब्रिटिश को निर्यात पर इतना जोर देने लगा कि ब्रिटिश को निर्यात का मतलब है कि हमारे यहाँ से हम जो है हम सिर्फ ब्रिटिश को निर्यात करेंगे और किसी को चीन को कुछ निर्यात नहीं करेंगे। तो वो चीज कि हमारे यहाँ से ब्रिटिश को निर्यात पर इतना जोर दिया जाने लगा कि भारत के अंदर जो बाजार है, ठीक है, अंदर के बाजार का मतलब नॉर्मल बाजार जो होता है जिसमें पब्लिक सामान खरीदते हैं, उसमें चीजों की कमी आने लगी। इतना ज्यादा निर्यात होने लगा हमारे यहाँ से कि जो हमारे यहाँ होता था सब निर्यात हो जाता था। जो यहाँ पे उपज हुई, जो यहाँ चीजें बनी, वस्तु बनी, कच्चा माल जो आया वो सारा निर्यात हो गया। हमारे यहाँ पे खुद के लिए नहीं बचता था, ठीक है। तो अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल और भी बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें मुश्किल से ही हमारे बाजार में हो पाती थी। हमारे बाजार में ऐसी चीजें मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी, सारा का सारा चला गया, निर्यात हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से जब हमारे खुद के बाजार में नहीं है तो हम विदेशी क्या व्यापार करें, ठीक है। तो हम इसलिए विदेश व्यापार हमारा हो नहीं पाता था, ठीक है। और क्या कारण है कि विदेश शासन को शोषण से बचाने के लिए, विदेश शासन में जो हमारा शोषण होता था, हम अपने शोषण से बचने के लिए भारतीय अपने सोने चांदी जो भी गहने थे वो बेच दिया करते थे। अभी देखो टैक्स तो ज्यादा लगेगा, टैक्स तुम्हें भरना ही भरना है, टैक्स नहीं भरोगे तो अगली बार वो जमीन भी हड़प ली जाएगी तुमसे, या नहीं तो और शोषण किया जाएगा 10 तरीके का। तो उससे बचने के लिए पैसा तो देना है टैक्स, तो करते क्या थे, पैसा होता नहीं था तो करते क्या थे कि जो भी हमारे पास सोने चांदी है, जो भी रखा हुआ है, जो अमूल्य वस्तु या महंगी वस्तु, हम उसको बेच दिया करते थे, ठीक है। क्योंकि वो देना तो कंपलसरी है, करने देंगे तो अगले साल का भूखा मर जाएगा। तो जो भी हो पाता था वो बेच दिया करते थे। अब जब ऐसी हालत हो गई है कि हम सारा का सारा सोना चांदी बेच रहे हैं अपना, तो इस हालत में विदेशी व्यापार करना हमारे लिए क्या ही संभव था। तो विदेशी व्यापार तो संभव था नहीं हमारे लिए, ठीक है। और क्या कारण है कि अंग्रेजी, और दूसरा कारण ये भी है कि हमारे ऊपर ना बहुत बर्डन डाला जाता था, भार डाला जाता था। कैसे, देखो हम अपना टैक्स तो देंगे, अपना टैक्स देंगे ही, जो भी कर होते हैं, और फसल का हो गया, चाहे प्रॉफिट का हो गया, चाहे हर चीज में हिस्सा तो हमें देना ही है, ठीक है। और अंग्रेजी सरकार अगर कहीं लड़ाई कर रही है, अब जैसे दो दोस्त हैं, अब तो एक दोस्त अगर लड़ेगा कहीं से तो दूसरे को भी लड़ना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज की अंग्रेजी सरकार अगर कहीं पे युद्ध कर रही है तो उसका जो खर्चा होता था, उस युद्ध का जो खर्चा होता था, व्यय होता था, वो व्यय किससे, इनडायरेक्टली किससे लिया जाता था, इनडायरेक्टली वो भारत से लिया जाता था, ठीक है। और आकस्मिक नुकसान का मतलब होता है एकदम से कोई ऐसा नुकसान हो जाए जिसको पहले हमें नहीं पता था कि ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। वो नुकसान एकदम से हुआ है तो उसे कहते हैं आकस्मिक नुकसान। कुछ भी अगर इंग्लैंड को हुआ, अंग्रेजों को, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्या हमसे वसूल लिया करते थे। तो इन सारी चीजों में भारत की जो संपदा थी, भारत की संपदा का मतलब है कि जो हमारे पास था, नेचुरल रिसोर्सेज, संपदा हम रिसोर्सेज कह सकते हैं, कि जो भी हमारे पास संपदा थी उसका दोहन हुआ का मतलब है कि उसका फालतू में यूज हुआ, जो हमें करना भी नहीं था, वेस्ट, एक तरह से हम जिसे वेस्ट कहें, ठीक है, कि बेफजूल यूज कर लिया हमारे सारे संपदा का। किसमें यूज कर लिया, ये खुद युद्ध करते थे, उसमें व्यय होता था, तो हमसे लेते थे। हमारे यहाँ पे लोह अयस्क, मतलब लोहा तुम कह सकते हो, ठीक है, आयरन ओर कहते हैं इंग्लिश में। तो आयरन ओर बहुत होता था, ठीक है, झारखंड में होता था, महाराष्ट्र में होता था, इन सब में आयरन ओर बहुत होता था। तो उस एमपी में भी होता था। तो उस आयरन ओर से वो क्या बनाते थे, युद्ध की चीजें बनाते थे, तलवार हो गया, चाहे गन हो गया, चाहे बहुत सारी की चीजें बनाते थे। आकस्मिक नुकसान में उनका जो भी नुकसान हुआ उसमें हमारे यहाँ से लेबर ले जाना, या फिर हमारे यहाँ से सारे रिसोर्सेज लेके जाना, संपदा लेके जाना, तो इनडायरेक्टली सारा हमारे पे ही भार जाता था, उनके युद्ध का या फिर उनके कोई आकस्मिक नुकसान हो उसका। तो जब हम इतनी चीजों से जूझ रहे हैं तो हम क्या ही विदेशी व्यापार करेंगे, हम क्या ही किसी को व्यापार करेंगे, किसी को सामान देंगे दूसरे देश में। अपने देश में पूर्ति नहीं हो रही है, अपने देश में खाने के लिए जो हमारा बाजार है उसमें मिट्टी का तेल, ये बेसिक चीजें, अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल, ये बहुत बेसिक चीजें,
वो सब हमारे बाजार में नहीं हो पा रहा, तो हम बाहर क्या निर्यात करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी कारण मैंने बताए, इन सब कारणों से हमारा जो विदेशी व्यापार था ना, विदेश में व्यापार करना समाप्त हो गया, कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, अब एक होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क ये है कि तुम सुएज कैनाल देखोगे। सुएज कैनाल देखोगे कहाँ पे, मैंने तो बता दिया तुम्हें कि ये एशिया का ऐसे करके जाता है, जो भी है ऐसे करके, फिर ये इंडिया, ये, और यहाँ पे अफ्रीका जाता है। ठीक है, ऐसे करके अफ्रीका, ऐसे करके अफ्रीका, जो भी है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जुड़ा हुआ दिखेगा तुम्हें, हमेशा मैप में जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन जब तुम उसको जूम करोगे तो पता चलेगा यहाँ पे एक पतली सी खाई टाइप की है, जहाँ से नाव वगैरह जा सकती। दिखने में खाई लगता है, लेकिन जब हम रियल में कहीं पे देखते हैं तो बहुत चौड़ा है और बड़ा है। ठीक है ना, एक साथ कई नाव जा सकती है, ऐसा है। तो मैप में तो हमें छोटा ही दिखेगा। तो ये चीज तुम देख लेना एक बार, सुएज कैनाल कहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें।